बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूज़ वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि डी क्यू की मूवमेंट जो है वो कहाँ तक पहुंची है हर कैटेगरी के लिहाज से। सॉरी, वीडियोस अपलोड करने में मुझे काफ़ी देर हो जाती है, किसी न किसी काम में बिज़ी होता हूँ मैं इस वजह से। तो कैटेगरी की मूवमेंट को देखने डीक्यू की मूवमेंट को देखने से पहले हम बल्कि मैं यही कहूँगा कि डीक्यू कहाँ तक पहुँचा है ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि मूवमेंट कहाँ तक हो चुकी है। अब जो रीसेंट मूवमेंट हुई है सारी, तो आर कैटेगरी की अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में दो बार मूवमेंट हुई थी। एक हुई थी 5 सितंबर 2024 को, वो मूवमेंट हुई थी 28 दिसंबर 2022 से 4 मार्च 2023 तक, यानी इसमें मूवमेंट हुई 2 महीने और 4 दिनों की। और दूसरी हुई 19 सितंबर 2024 को, जो कि मूवमेंट हुई थी 5 मार्च 2023 से 2 मई 2023 तक। तो ये मूवमेंट हुई 1 महीना और 27 दिनों की। अगर हम ऑन द होल इनकी टोटल मूवमेंट देखें तो 2 महीना और 4 दिन और 1 महीना और 27 दिन को मिलाएं तो 4 माह की जो है वो टोटल मूवमेंट बनती है आयर कैटेगरीज की। माशाल्लाह से अच्छी मूवमेंट हुई। जिस तरह से वो लोग कह रहे थे कि दिसंबर कब ख़त्म होगा और कब हम आगे जाएंगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी जंप लग गई। अब बात कर लेते हैं फैमिली कैटेगरी की। तो फैमिली कैटेगरी में सितंबर के महीने में फ़िलहाल एक ही बार मूवमेंट आई, और वो भी सिर्फ एक ही केस में आई, यानी कि F4 के केस में आई। और आगे चल के हम डिस्कस भी कर लेंगे कि क्यों। और ये मूवमेंट हुई 1 सितंबर 2022 से लेके 21 फरवरी 2023 तक, यानी अगर हम इसको पूरा देखें तो 5 महीने और 20 दिनों की मूवमेंट आई। अच्छी खासी मूवमेंट है, अगरचा कि इसमें काफ़ी लोग अभी रहते हैं जो 2022 के हैं, जो कि अपनी पीडी के करंट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वरना जिनकी पीडी करंट हो चुकी है उस लिहाज से उनको डीक्यू मूव कर चुका है आगे, वो 21 फरवरी 2023 तक जा चुके हैं। अब हम हर कैटेगरी को अलग अलग से देखते हैं। तो आयर केसेस वाले तो मैं ये कहूँगा कि इन सब जो है वो इकट्ठे ही चल रहे हैं, ठीक है। उन सारों की मूवमेंट जो है वो एक ही इकट्ठी कंसिडर होगी, यानी उनका डीक्यू जो है वो मूव कर चुका है 2 मई 2023 तक का। फैमिली कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैं बिल्कुल एक दूसरे अंदाज से आज मैं डिस्कस करूँगा, और वो इस तरह से है कि पहले मैं ये बताऊंगा कि वीज़ा बुलेटिन में पीडी क्या थी, कि एक वीज़ा बुलेटिन की पीडी है जो वीज़ा बुलेटिन में करंट आ रही है, ठीक है, जिसको आप देखते हैं और अपना अंदाज़ा लगाते हैं। और फिर हम उस पीडी को भी देखेंगे कि जिसका डीक्यू जो है उसका इंटरव्यू आ चुका है, वहाँ तक मूवमेंट आ चुकी है। तो F1 को अगर हम देखते हैं तो वीज़ा बुलेटिन में पीडी जो है इनकी करंट है 20 अक्टूबर 2015 की, और डीक्यू जहाँ तक मूव किया है उसकी पीडी है 19 अगस्त 2014 की, और डीक्यू है 10 मार्च 2023 तक, यहाँ तक मूव कर चुका है F1 का केस। F2A को अगर हम देखें तो वीज़ा बुलेटिन में पीडी है 22 नवंबर 2021 की, और इनके डीक्यू के लिहाज से जो पीडी चल रही है वो है 4 मार्च 2021 की, और डीक्यू जो है वो 13 मई 2024 तक इनका डीक्यू जो है वो मूव कर चुका है। F2B का अगर हम केस देखें तो वीज़ा बुलेटिन में 1 मई 2016 है, और F2B का जो मेरे साथ शेयर किया गया था काफ़ी पहले का है। हम ये कह सकते हैं कि माइट बी इनकी केसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उस वो जो पीडी है उनका वो भी है 14 जनवरी 2016। तो तकरीबन मई के नज़दीक नज़दीक, यानी इतने लोग हैं ही नहीं उस केस में, तभी उनका डीक्यू था 7 मई 2021 का। और F3 का केस हम देखें, वीज़ा बुलेटिन में जो पीडी करंट हुई थी वो है 1 अप्रैल 2010 की, और डीक्यू के लिहाज से जो चल रही है वो है 9 सितंबर 2009, और डीक्यू है 5 जून 2023 का। F4 की अगर हम देखें तो पीडी इनकी जो वीज़ा बुलेटिन में करंट है वो 1 अगस्त 2007 है, और पीडी जो है वो डीक्यू के लिहाज से जो चल रही है वो है 20 जून 2007, और डीक्यू है 21 फरवरी 2023 का। इस बार F4 ही के केस में मूवमेंट आई,
उसको मैं इस तरह से लूँगा कि उसकी वजह ये थी कि बाकी सारी जो कैटेगरीज़ थी वो 2023 तक मूव कर गई थी, सवाए F4 के। F2 भी कि बिल्कुल एक अलग सा केस इसलिए चलेगा कि वो अपनी पीडी के लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, शायद उसमें इतने केसेस नहीं हैं। तो F4 जो है वो 2022 में चल रहा था, जबकि बाकी सब 23 में जा चुके हैं और इवन 24 में जा चुके हैं। जैसे F2A है जिसको तो हर से बिल्कुल ही वो ग्रांट करने की कोशिश की जा रही है। तो F2 F3 का इसलिए F4 की इसलिए मूवमेंट आई और उसको भी मूव करके 2023 तक ले जाया गया। अब नेक्स्ट मूवमेंट जिसका इंतज़ार हो रहा है दोबारा से फैमिली कैटेगरी का, तो वो एक्सपेक्टेड तो यही है कि अब अगले महीने के स्टार्ट में आएगी। है तो एक आध दिन रहते हैं, अभी 27 है तो 28, 29, 30। मैं 27 को ही वीडियो बना रहा हूँ, देखिए मैं अपलोड कब करता हूँ। तो 2-3 दिन हैं, माइट भी अल्लाह हर चीज़ का पे कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो इंटरव्यू लेटर्स आ भी सकते हैं। और वरना एक्सपेक्टेड यही है कि अगले महीने के स्टार्ट में जो है वो आएंगे और मूवमेंट सब केसेस में होगी। इस बार अब ये नहीं होगा कि सिर्फ किसी एक कैटेगरी में आए दूसरी कैटेगरी में नहीं आए, क्योंकि सारे तकरीबन एक दूसरे के नज़दीक पहुंच चुके हैं और फिर से उनको इकट्ठा चलाने की माइट भी कोशिश की जाए। तो इसलिए सारी कैटेगरीज में मूवमेंट मुतवक्को की जा रही है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, जैसे कि हमेशा से होता चला आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और आपसे ही कहूँगा कि अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।